गुड मॉर्निंग। सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज देखेंगे इस वीडियो में बहुपद यानी पोलिनोमियल। तो उससे पहले जानने के लिए जानते हैं सबसे पहले अचर मान। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले जानते हैं चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, उसके बाद घात क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 में चर मान। चर मान चार मान आपका ए बी सी से लेकर के जेड तक, ये अल्फाबेटिकल वाला जितने भी लेटर है सब आपका क्या है, चार मान है। तो ए बी सी से लेकर के जेड तक। दूसरा क्या है, अचर मान। अचर मान, अचर मान आपका नंबर वाला होता है, 1 2 3 4 आपका सोन सोन। अब देखेंगे बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात, तो बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और ये जो भी पावर रहेगा चर मान पे यानी x पे पावर रहेगा, y पे जो भी पावर रहेगा, ये हमारा हो जाएगा घात हो जाएगा। जैसे अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इस पे पावर कितना है, 2 है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 2। अगर दिया हुआ है एक्स क्यूब, इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दिया हुआ है आपका x4, ये कितना हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। ये बहुपद का घात, यहाँ पे 2 क्या है हमारा, पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। 4 क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर सिर्फ रहेगा आपका x, इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जहां तक काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो इसका घात क्या है हमारा, 2 है। इसका घात 3 है, इसका घात 4 है, इसका घात 1 है। अगर सिंपल लिखा हुआ है आपका 4, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू एक्स पे पावर 0। किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका 1 हो जाएगा। 4 गुने 1 4 ही हो जाएगा। अब x पे पावर कितना है, 0 है, इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब जो है कुछ क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसका घात बताना है, तो यहां से घात ज्ञात करें। घात ज्ञात करें। नंबर 1 में अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, नंबर 2 में एक्स पे पावर 3 दिया हुआ है, नंबर 3 में आपका 1/x दिया हुआ है, नंबर 4 में 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, नंबर 5 में आपका √x दिया हुआ है, नंबर 6 में 1/x पे पावर 3 दिया हुआ है। इसका घात बताना है। तो घात का मतलब क्या होता है, सिंपली एक्स पे पावर। बहुपद का घात होगा तब पूर्ण संख्या देखेंगे और इसमें सिर्फ पावर देखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा घात, इसका घात हो जाएगा 2। इसका घात की बात करते हैं तो हो जाएगा 3। इसका वो घात की बात करते हैं तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1। ये बटा में x है, जब भी घात निकालेंगे x को अंश में ले जाएंगे यानी ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा। यहाँ x पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका घात क्या हो जाएगा हमारा, -1। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स पे पावर -2। ये क्या है, 1/x स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा हमारा, -2। ये √x है, तो रूट को पावर के रूप में लिखते हैं 1/2। अब इसका घात क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/x³ है, तो इतना बराबर लिख सकते हैं x पे पावर -3। इसका घात क्या हो जाएगा, -3। ये बहुपद का घात नहीं है, ये सिर्फ घात है। बहुपद का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। कुछ क्वेश्चन और देखना है। पहला में अगर 1/√x हो, नंबर 2 में 1/x पे पावर 5 हो, नंबर 3 में अगर 4 हो, नंबर 4 में
अगर आपका 5x हो, नंबर 5 में 6x² हो। अब इसका बताना है किसका कितना घात है। सिंपली क्या है, x को पावर के रूप में लिखते हैं 1/2। यहां से जब ऊपर ले जाएंगे इसको, x पे पावर हो जाएगा -1/2, यानी इसका घात क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में इसका क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -5। ये पावर जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब इसका घात क्या हो जाएगा -5। यहाँ 4 है तो 4 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं। जब किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा घात हो जाएगा इसका 0। और यहाँ 5x है तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। इससे पावर कितना है 1 है। और यहाँ x² है, x पावर कितना है 2, इसका घात हो जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया सब समझ में? ओके। अब देखेंगे बहुपद के प्रकार। पहला होता है पद के आधार पे, दूसरा होता है घात के आधार पे। पहले देखते हैं पद के आधार पे। किस पे देखते हैं, पद के आधार पर। सबसे पहले पद के आधार पर एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद में क्या होता है, एक पदी बहुपद जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होगा उसको एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे क्या है हमारा x² दिया हुआ है, इसमें हमारा सिर्फ एक पद है, या x दिया हुआ है इसमें भी सिर्फ एक पद है, और इसमें x⁻³ दिया हुआ है इसमें भी सिर्फ एक पद है। इसमें आपका 4x² दिया हुआ है इसमें सिर्फ एक पद है। इसमें क्या आपका 4x गुना के रूप में है, प्लस या माइनस में नहीं रहते, एक पदी बहुपद हो जाएगा। और ETC इस तरह से और आगे आएगा। दूसरा द्विपदी बहुपद क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद में क्या हो जाएगा, जिस बहुपद में दो पद होगा उसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे इसमें x² प्लस 5 कर सकते हैं, दूसरा x² -6 कर सकते हैं, तीसरा x² प्लस 7 कर सकते हैं। इसमें अगर देखते हैं इसमें सब में क्या है, दो पद है, दो पद दो पद दो पद, ये गुणा के रूप में है तो ये एक पदी में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या देखते हैं, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिस बहुपद में तीन पद होगा उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। अब यहां से क्या हो जाएगा, x³ प्लस x प्लस 5। अब इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी तीन पद है। अब आगे देखते हैं x² -7x प्लस 2, इसमें भी देखिए क्या है 1 2 3, तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। अब घात के आधार पर दूसरा क्या है हमारा, ये अगर पहला हो गया तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद। पहला क्या हो जाएगा, एक घाती, एक घाती बहुपद। अब ये घाती बहुपद में क्या हो जाएगा, जिसका घात सिर्फ एक रहेगा, क्या रहेगा, घात बराबर एक रहेगा। दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, इसमें घात कितना रहेगा, घात बराबर 2 रहेगा। और आगे है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इसमें घात कितना रहेगा, घात रहेगा 3। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, घात के आधार पे बहुपद। घात के आधार पर बहुपद ज्ञात करें। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x², दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x,
और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x पे पावर 3, और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x, और पांचवा दिया हुआ है आपका 2x3, और छठा क्वेश्चन दिया हुआ है 3x²। अब इसको क्या करना है, घात के आधार पे पद बताना है। तो यहां से देखिए घात क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, तो एक द्विघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। इसका घात 1 है तो एक घाती बहुपद हो जाएगा, एक घाती बहुपद। इसका घात कितना है, 3 है तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। इसमें घात आपका 1 है तो एक घाती बहुपद हो जाएगा, एक घाती बहुपद। अब इसमें घात देखिए 3 है तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब इसमें घात कितना है, 2 है तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। तो आपको घात के आधार पे बहुपद एकदम पूरा तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं पद के आधार पे बहुपद। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 3। नंबर दूसरा दिया हुआ है 2x + 5। नंबर तीसरा दिया हुआ है आपका x²। और चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x² + x + 7। तब इसे बताना है पद के आधार पे बहुपद। अब इसका बताना है पद के आधार पे बहुपद। इसमें देखिए 1 2 दो पद है तो क्या हो जाएगा, ये द्विपदी बहुपद। अब इसमें भी 2 है तो क्या हो जाएगा, ये द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। अब इसमें 1 है तो ये हो जाएगा हमारा एकपदी बहुपद। इसमें कितना है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपदी बहुपद। तो ये एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद सब क्लियर है। यानी पद के आधार पे बहुपद या घात के आधार पे बहुपद दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब बहुपद के देखते हैं व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म देखते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद का नंबर 1, रैखिक बहुपद। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा आपका ax + b, और यहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा व्यापक रूप आपका ax + b। दूसरा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा ax² + bx और +c। अब यहाँ पे भी a ≠ 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा, द्विघात, यानी पावर 2 वाला खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। क्या देखते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अब इसमें क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, और इसमें भी a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यापक रूप हो जाएगा। अब शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे सबसे पहले ग्राफ से। तो शून्यक निकालें, ग्राफ से शून्यक ज्ञात करें। अगर ये हमारा ये वाला x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। अगर कोई भी ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है
एक्स एक्सिस पे जितने बार कट रहा है वो एक्स एक्सिस का शून्यक हो जाएगा, वाई एक्सिस पे जितने बार कट रहा है वो वाई एक्सिस का शून्यक हो जाएगा। अब देखते हैं एक्स एक्सिस का शून्यक, तो यहाँ एक बार कट गया, दूसरा बार यहाँ कट गया, तीसरा बार यहाँ कट गया, तो एक्स एक्सिस का शून्यक कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। सिंपली क्या करना है, काउंट कर लेना है, एक बार कटा, दो बार कटा, तीन बार कटा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। अब शून्यक निकालने के लिए सीखना है, तो शून्यक ज्ञात करें, ज्ञात करेंगे, शून्यक, शून्यक ज्ञात करें। अगर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा x-1, अगर सिंपली अगर x-1 दिया हुआ है तो इतना बराबर 0 मान लेना है, तो क्या मान लेना है, x-1 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये राइट साइड जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर 1। एक ये आया है वो नहीं है, x का कितना मान आया है, 1 मान आया है ना, तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगा। अगर यही रहता दूसरा x²-1, अगर ये रहेगा, इसमें कहेगा शून्य ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, ये x²-1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 1, x² बराबर 1, तो x बराबर +-1, तो x का मान क्या हो जाएगा, +1 और -1, यानी दो वैल्यू आया है, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर दिया हुआ x²-4 बराबर 0, x²-4 दिया हुआ है, इसमें शून्य ज्ञात करना है, तब क्या हो जाएगा, इतना बराबर सबसे पहले 0 मान लेंगे, x²-4 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर 4, तो x बराबर +-2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया है, 2 का आया है, +2 और -2, तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या बराबर 2। अगला क्वेश्चन 4 है, अगर दिया हुआ है x²-9, अब इसमें शून्य की संख्या बताना है, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें हो जाएगा शून्य की संख्या x²-9 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 9, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस x² बराबर 9, x बराबर +-3 हो जाएगा। तो इसमें भी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक +3 और दूसरा -3 हो जाएगा। शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब शून्य कैसे ग्राफ से निकालते हैं और बहुपद का कैसे शून्य निकालते हैं, ये अच्छी तरह सीख ले हैं, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। ये प्रश्नावली 2.1 का है, इसमें शून्य की संख्या बताना है ग्राफ को देख करके। अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस पे कितना बार कट रहा है, ये ग्राफ जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे नहीं कट रहा है, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या कोई नहीं, क्या हो जाएगा, या कोई नहीं हो जाएगा। दूसरा में एक्स एक्सिस पे देखना है कितना बार कट रहा है, एक जगह कट रहा है, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या बराबर 1 हो जाएगा। कट एक ही जगह रहा है, 1 हो जाएगा। इसमें देखिए कहाँ जाकर, यहाँ नहीं कटा है, इसमें यहाँ पे कटा है, और इसमें यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 जगह कटा है, 3 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, एक यहाँ कट रहा है और दूसरा यहाँ कट रहा है, इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। दो जगह कटा है तो 2 हो जाएगा,
इसमें देखिए कितना जगह कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, दूसरा यहाँ कट रहा है, तीसरा यहाँ कट रहा है, चौथा यहाँ कट रहा है। तो इसमें हो जाएगा शून्यक की संख्या बराबर 4 हो जाएगा। 4 जगह कटा है। अब इसमें देखना है, एक ये कटा है, दूसरा ये कटा है, तीसरा ये कटा है। यहाँ पे 2 काउंट नहीं करना है, यहाँ भी 2 काउंट नहीं करना है, क्योंकि नीचे नहीं आया, जस्ट टच करके ऊपर घूम गया है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, शून्य की संख्या बराबर 3 हो जाएगा। 1 2 3 हो जाएगा। इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये था 6 क्वेश्चन, ग्राफ मेथड से निकालना था। तो प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया। अगला वीडियो आपका रहेगा प्रश्नावली 2.2। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।